नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी विधानसभा सचिवालय समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था 22 नवंबर को। क्योंकि पेपर काफ़ी बड़ा होता है तो हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। अगर आप इसका फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर आपका होगा मूंगफली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वर्ष में स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को एक ही दिन स्वीकार किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट घोषित किया गया था? इसका आंसर है सन 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है कजरी महोत्सव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है घुमा घुमा के। कभी पूछ लेते हैं कि कजरी महोत्सव कहाँ होता है, और कभी पूछ लेते हैं कि मिर्जापुर में कौन सा महोत्सव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है? तो इसका आंसर है हेलेना। 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की गई? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 9, 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन WCS 5 से 9 जुलाई 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है बी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। तो इसका हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे आपको बता रहे हैं। 10वें का पहला आंसर है, 11वें का भी पहला आंसर है, और 12वें का भी पहला आंसर ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। 13वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। अगला क्वेश्चन, 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था? ठीक है, तो इसमें दोनों नाम हैं, मनमोहन घोष भी हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर भी हैं, और इनमें से कोई भी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन इनके सही होने की संभावना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2030 में अप्रैल 1930 में चित्तागोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? ये योजना बनाई थी सूर्यसेन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन चुनाव आयुक्त में मतदान करने वाले मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? तो इसका आंसर है सी, निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? सरकारी आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीपों को अलग करती है? ठीक, तो इसका आंसर है 9 डिग्री चैनल। ये यहाँ पे इस साइड में ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विक्टोरिया झील महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में? ठीक है, तो इसका आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिजनौर होकर गुजरती है? कौन सी नदी बिजनौर होकर गुजरती है? इसका आंसर है यमुना।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो इसका आंसर है नाहरगढ़। अगला क्वेश्चन, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, मुकर्थी शिखर किस राज्य में स्थित है? मुकर्थी नगर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है? तो इसका आंसर है राइबोज। किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा के पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के पिरामिड होते हैं, जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें फुल प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंधक का परमाणु भार है, तो गंधक का परमाणु भार होता है 32। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? इसका आंसर है बी, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेविस व जर्मर प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। इसका आंसर है बी, डी ब्रॉगली संकल्पना को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, यह तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता है। इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसमें तरंग के भी और कणों के भी। अगला क्वेश्चन, दी गई किस आकृति उत्तर में प्रश्न आकृति निहित है? तो इसका आंसर होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में भिन्न विकल्प को चुनिए। तो इसमें भिन्न विकल्प जो है वो बतख है, क्योंकि बाद बाकी तीनों जो हैं वो उड़ने में सक्षम है, लेकिन बतख जो है वो नहीं उड़ पाती है। 32वां इसका आंसर डी सही है। अब आते हैं 33, बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर नंबर सी, आर्थिक मामलों के विभाग की। 34वां क्वेश्चन, 2020 में फिजियोलॉजी ऑब्लिक मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिए गए? तो इसका आंसर है नंबर डी, हेपेटाइटिस सी वायरस। अगला क्वेश्चन, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है बी, सी सुरेश कुमार को। अगला क्वेश्चन, ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बना? तो इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है कतर। अगले पे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई। तो यह योजना किसके लिए लागू की गई? महिला सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो ये डिफेंस एक्सपो था 11वां डिफेंस एक्सपो। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है? इसमें बहुत से लोगों ने लगाया है ड्रग माफिया, जबकि ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑटो रिक्शा से। अगला क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। तो इसका आंसर है पलामू। अगला क्वेश्चन, लैगून झील का एक उदाहरण है। लैगून झील का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है चिल्का झील।
अगला क्वेश्चन, पेरू की राजधानी कौन सी है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। अगला, लानक ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा यूरोप। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1919 में। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हालांकि और भी थी लिपियां, लेकिन इनमें जो दी गई हैं उसमें से ब्राह्मी ही है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो इसका आंसर है हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन, पंडिता रामाबाई की महान विदुषी थी, किस भाषा की थी? तो वो थी संस्कृत की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है। जो जाकर पुनः आ गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? इसका आंसर है सी, प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द मुमुक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? इसका आंसर है बादल। अगला क्वेश्चन, इनमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। इसका है आंसर सी, जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन हो। इसका आंसर होगा, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा दुर्लभ। अगला है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को कहते हैं पाथेय। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यह होगा सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थल, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द गंगोत्री। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है जनश्रुति। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तत्सम घोटक। अगला, हिरण का तत्सम रूप हरिण। अगला, इनमें तद्भव शब्द है खीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव रूप है? यह होगा खार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आम्र। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है ईंट। से तद्भव शब्द है, इसका है डी। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? इसका आंसर है ए, पुस्तक। किताब किस भाषा का शब्द है? यह क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका आंसर है अरबी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आमलक। अगला क्वेश्चन, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? इसका आंसर है कलिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? सी, छपा। निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची है? इसका आंसर है सी, मृगांक। निम्नलिखित में से नौकर का पर्यायवाची है? भृत्य, डी। अगला, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है? मरीच, सी। अगला, निम्नलिखित में से मां का पर्यायवाची है? प्रसू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची है?
ए अम्बक, इसका ए अम्बक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? पावक। निम्न में पंडित का पर्यायवाची है विद्वान। कोयल का सही पर्यायवाची है पिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य पहला है सी, यह किसके हस्ताक्षर हैं? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। 82, 82, इसका आंसर है बी 83। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका है बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? 84, इसका है डी, ऐक्यता से उन्नति होती है। अब आते हैं 85 पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका है सी। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। 86, 86 का है बी। अगला आते हैं 87 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? इसका है सी। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य है? 88, इसका आंसर है ए। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? तो इसका आंसर है सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका है ए। अगला, आजादी शब्द का विलोम होगा, तो इसका है गुलामी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? इसका ए, स्वजन और दुर्जन। 93, नैसर्गिक का विलोम शब्द है प्राकृतिक। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द होगा दुत्कार। निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा अमर। निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम क्या होगा? इसका होगा सुलभ। तृषा शब्द का सही विलोम क्या है? तृप्ति। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों का उचित विलोम क्या होगा? कृत्रिम और स्थावर। लास्ट क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? प्रकाश। तो हमारा पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।